साथियों नमस्कार। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को परिमेय संख्या में बदलना। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि 0.37777 डैश डैश का परिमेय रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो यानी ये कौन सी संख्या हुई, अशांत आवर्ती, और इसको परिमेय संख्या में बदलना। तो शॉर्ट मेथड से देखेंगे कि किस तरह से हम परिमेय संख्या में बदलें। तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को परिमेय संख्या में बदलना यानी P/Q के रूप में लिखना। सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं यहाँ पे, जैसे 0.377777 ये। अब इसको परिमेय संख्या में बदलो, परिमेय संख्या में बदलो। तो क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं अपने 0.37 के ऊपर बार। तो यह क्या हुआ, आवर्ती हुई 7 अंक की। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो 0.37 बार है इस पूरे संख्या को एज इट इज लिख लेंगे, यानी 37 यानी 37, और बटे में क्या लगा लेंगे, बटे में एक अंक के ऊपर बार है तो एक बार 9 लगा लेंगे, और जिस अंक पे बार नहीं है वो कितने अंक है, एक ही अंक है, दशमलव के बाद वो कौन सा है, 3, यानी एक 0 लगा लेंगे। और ऊपर वाली संख्या में से माइनस कर देंगे कौन सी, जिसके ऊपर बार नहीं है, यानी 3 माइनस कर देंगे। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आया, 37 में से 3 घटा दो कितने रह गए, 34, और बटे में कितना आया, 90। इसको और छोटा कर सकते हैं, 2 के पाड़े से 17 दूआ 34, और नीचे आ जाएगा 45। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि 0.377 डैश डैश का परिमेय रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो साथियों इसका परिमेय रूप होगा 17/45। P/Q के रूप में ये एक परिमेय संख्या है। और एग्जाम्पल लेते हैं, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे इसको, अगर नहीं समझे तो फिर से एक बार और देखिए। जैसे 0.33 लगा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार। यहाँ क्या करेंगे, 3 संख्या लिखेंगे, एक ही अंक के ऊपर बार है तो एक बार 9 लिखेंगे। तो ये देखिए 3/9 बन गया, यानी 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3 इसका परिमेय रूप है। और उदाहरण लेते हैं, जैसे 0.47 और इस पूरे पे बार लगा हुआ, यानी 2 अंकों पे बार लगा हुआ, तो परिमेय रूप क्या होगा, 47 बटे में 2 अंकों के ऊपर बार है तो 2 बार 9 आएगा, माइनस कुछ नहीं होगा क्योंकि बिना बार वाली कोई संख्या नहीं है। तो 47/99 इसका परिमेय रूप है। और देख लेते हैं 0.435 और ऐसे बार लगा हुआ है, तो इसको परिमेय के रूप में बदलिए। तो 435 पूरी की पूरी संख्या लिख लेंगे, ये दशमलव के बाद वाली, और कितने अंक पे बार नहीं है, 4 पे बार नहीं है तो 4 माइनस कर देंगे। और कितने अंकों पे बार है, 3 और 5, 2 अंकों पे बार है तो 2 बार 9 लिख लेंगे। और कितने अंकों पे बार नहीं है, 4 पे बार नहीं, यानी एक अंक है तो एक 0 लगा लेंगे। तो यानी अब इसका आंसर क्या आया, 435 में से 4 घटा दो कितने रह गए, 431, और बटे में 990। ये इसका क्या है, परिमेय रूप होगा। आगे देख लेते हैं साथियों एक और एग्जांपल, जैसे 0.6352 और यहाँ इसके ऊपर बार लगा हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 63 52 पूरी संख्या लिख लेंगे और माइनस क्या कर देंगे, ये 63 जिस पे बार नहीं है, और बटे में क्या लिखेंगे, 2 बार 9 लिखेंगे क्योंकि 2 अंकों पे बार है, और 2 अंकों पे बार नहीं है, ये 2 0 लगा लेंगे। अब देखिएगा 63 52 में से 63 घटा दो, 63 52 में से 12 में से 3 गया 9, इधर 4 बचे, 14 में से 6 गया 8, और इधर बचे 2, और इधर 6, यानी 62 8 9, और बटे में कितना आ जाएगा, 9 9 0 0। ये इसका क्या है, परिमेय रूप होगा। तो ये था साथियों अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याओं का परिमेय रूप में बदलना। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको अगर फिर भी डाउट है तो देखिएगा 0.5389 और यहाँ पे मैं लगा दूँ बार। तो देखिएगा अब इसका आंसर क्या आएगा, 3 अंकों पे बार लगा देते हैं, तो अब इसका परिमेय रूप क्या आएगा, 5389 पूरी संख्या लिखेंगे और माइनस क्या करेंगे, जिस अंक पे बार नहीं है, 5 पे बार नहीं है, 5 लिख लेंगे, माइनस कर देंगे, और कितना अंकों पे बार है, 1 2 3 अंकों पे 3 बार 9 लिखेंगे,
और आगे कितने जीरो लगाने हैं जिस पे बार नहीं है, 0। अब देखिएगा आंसर क्या आएगा, 9 में से 5 गया 4 और बाकी सेम संख्या कौन सी, 8 3 5, 8 3 5 और बटे में 9 9 9 0। ये क्या है, इसका परिमेय रूप होगा। तो ये था साथियों अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को परिमेय रूप में बदलना। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आया हो।